एक सफल चोरी को अंजाम देना भी एक कला है। शातिर चोरी से चतुराई से करते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सकें। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा काम हम दिमाग लगाकर नहीं करेंगे तो जेल की चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे नौसिखिए चोर ऐसे नमूने दिखा जाते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार नमूने चोरों के किस्से लेकर आए हैं। सीसीटीवी कैमरे की वजह से किसी वारदात का खुलासा होने या चोरों के पकड़े जाने की खबर तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा चोरी की जैसी घटनाओं को रोकने के भी काम आते हैं। ऐसे ही घटनाएं कुछ सामने आई हैं, जैसे कि सड़क पर एक शख्स बाइक लिए खड़ा दिख रहा है। वीडियो देखने से पता चल रहा है कि बाइक खराब है और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से एक शख्स चोरी करने के इरादे से आता है और आसपास किसी को न देखकर अपनी बाइक ठीक कर रहे शख्स की पिछली जेब से पर्स चुरा लेता है। पर्स चुराकर फरार होने से पहले इस चोर की निगाह ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर चली जाती है, तो वह उसे देखकर ठिठक जाता है और अपना चोरी करने का इरादा बदल देता है। अब दूसरा तरीका अपनाता है और पर्स को सड़क पर गिराकर बाइक ठीक कर रहे बंदे से कहता है कि आपका सामान गिर गया है। इतना ही नहीं, जाने से पहले यह शख्स फिर से सीसीटीवी कैमरे की ओर देखता है और दोनों हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है। ये वीडियो खुद उड़ीसा के पुलिस ऑफिसर अरुण बोथरा ने ट्विटर पर शेयर किया था। अब ये वीडियो स्क्रिप्टेड था या असल था ये तो नहीं पता, लेकिन ये वाकया ब्रिटिश अखबार डेली मेल द्वारा रिकवर जरूर किया गया था। ठीक ऐसी एक वीडियो मुंबई पुलिस के द्वारा भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई, जिसमें चोर सीसीटीवी की तरफ देखकर पर्स आदमी को लौटा देते हैं। आसाम के उन चोरों के बारे में आपने सुना है कि नहीं, जो एटीएम की मशीन के बदले गलती से पासबुक प्रिंटिंग मशीन चुरा कर ले गए थे और पकड़े भी गए थे। किसी भी दुकानदार के लिए सबसे बुरी बात होती है कि उसकी दुकान में बार बार चोरी का होना और चोरों का ना पकड़े जाना। इससे तंग आकर एक दुकानदार ने बिल्कुल हॉलीवुड मूवी स्टाइल में एक कमाल का ट्रैक बिछाया। ये होशियार चोर जैसे तैसे करके दुकान के अंदर छत से कूद तो गया, लेकिन इसको ये इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे के सारे तमाम दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक होते जा रहे हैं। बचने के लिए चोर ने लाख कोशिशें की, लेकिन इतने दमखम के बावजूद भी चोर इससे बाहर नहीं निकल पाया। उसने लात घूंसे भी लगाए, ले अपने साथ लाए हुए पेचकस और हथौड़ी का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो पिंजरे में फंसे किसी चूहे की तरह छटपटाने लगा। आखिरकार उसके लिए मदद पहुंची, लेकिन पुलिस के रूप में, और पुलिस ने इस चोर को इस पिंजरे से निकालकर पुलिस स्टेशन वाले पिंजरे में डाल दिया, जहां उसे जेल की हवा खानी पड़ी। ये वीडियो है 2019 पाकिस्तान के फैसलाबाद का, जहां पर एटीएम में घुसकर इस चोर ने विचित्र वारदात को अंजाम दिया। बिना पहचान छुपाए इसने सिक्योरिटी की न केवल पोल खोली बल्कि उन्हें चिढ़ाया भी। दरअसल एटीएम पर आया ये चोर पैसे निकलवाने के लिए नहीं, बल्कि अब इसके मंसूबे यहाँ आने के लिए कुछ और ही थे। चोर एटीएम मशीन और दीवार पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा दोनों की तरफ जीप बाहर निकालकर उन्हें चिढ़ाता है। एसी की हवा खाते हुए बिना किसी औजार के अपने हाथों की मदद से ही मशीन को खोल लेता है और इसमें फंसे हुए सारे एटीएम कार्ड निकालकर मशीन को हूबहू बंद करके फरार हो जाता है। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और इसे पकड़ भी लिया। पुलिस ने बताया कि इस चोर ने इसी प्रकार एटीएम से कई बार पैसे निकालने की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस कस्टडी में इस सलायुद्दीन अयूबी नाम के शख्स की मौत हो गई और पुलिस पर इसे टॉर्चर करने का इल्जाम भी आ गया। उदयपुर से एक बेहद ही मजाकिया वीडियो सामने आई। दो चोरों ने वारदात करने के लिए अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल को चुना। उस वक्त घर वाले नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए चोर इत्मीनान से अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन ऐन मौके पर मालिक आ धमके और उन्होंने उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया जिसमें उस वक्त चोर मौजूद थे। चोरों के पास भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। एक चोर भागने के इरादे से तीसरी मंजिल पर मौजूद रूम की खिड़की से कूदकर छज्जे पर आ गया, जबकि एक रूम के अंदर ही रहा। बाहर लटकते चोर ने जब देखा कि वो छज्जे पर फंस गया है, तो वो उन लोगों के सामने अपनी जान की दरख्वास्त करने लगा और बोलने लगा कि ऊपर आने दो, और चोरी से तौबा करने लगा। बाद में लोगों ने जब पुलिस को सूचित किया तो पुलिस आई और पुलिस ने ही इन दोनों चोरों को वहां से निकाला। इंग्लैंड के 6 बेवकूफ चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को दिन दहाड़े लूटने का प्लान बनाया। वो स्कूटर पर हेलमेट पहनकर आए और स्लेज हैमर के साथ शॉप पर पहुंचे और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उन्होंने शीशे पर हैमर से प्रहार करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से सब कुछ सही जा रहा था जब तक कि उन पर 70 साल की ग्रैनी एंटीसन की नजर नहीं पड़ी।
वो बिजली की रफ्तार से दौड़ी और उनके पास आकर अपने हैंडबैग से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। चोर हड़बड़ाकर भागने लगे, लेकिन 2 चोर स्कूटर से गिर गए और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। बहादुर दादी जी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। शातिर चोर चोरी करने से पहले पूरी प्लानिंग करके रेकी करके ही किसी घर में घुसते हैं कि कहीं इस घर में कोई डॉग या मालिक मौजूद तो नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं इस महान आत्मा को। ये अपने आप को दुनिया का सबसे शातिर चोर समझता है। लेडस्टोन ओरेगन में दिसंबर 2018 को एक शख्स पूरे जोश के साथ चोरी को अंजाम देने के लिए दाखिल हो जाता है, वो भी सीधा पुलिस स्टेशन में। इन जनाब को चोरी करने के लिए और कोई दूसरी जगह ही नहीं मिली। बड़े ही जोशीले अंदाज में एक हाथ में बोल्ट कटर और चेहरे पर मास्क लगाए हुए बस एक साइकिल को चोरी करने के लिए कोशिश करने लगता है। सीसीटीवी में ये वाकया देखकर पुलिस ऑफिसर इसे वहीं आकर रंगे हाथ दबोच लेता है। इसके बाद इसकी बहादुरी का इसे कितना शानदार पुरस्कार पुलिस ने दिया होगा, इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कोलोराडो यूएसए में एक जनाब ने ई सिगरेट स्टोर को लूटने का बेहद ही घटिया प्लान बनाया, क्योंकि एक वजह तो ये है कि वहाँ ज्यादा कैश नहीं होता और दूसरी वजह खुद ही देख लीजिए। स्टोर को लूटने जाते वक्त ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन जैसे ये महिला के पास जाता है और हीरो के अंदाज में अपनी गन बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, उसी वक्त इस घनचक्कर की गन इसके हाथ से छिटक कर काउंटर की दूसरी तरफ जा गिरती है। इस सब के बाद भी भाई साहब का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है और वो काउंटर पर चढ़ने के लिए एक बार और नाकाम कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ इनको समझ आ जाता है और जेल की चक्की पीसने से बचने के लिए ये वहाँ से भागना ही मुनासिब समझते हैं। लेकिन भागते हुए ये इतना जोर लगाकर भागता है कि इसकी पैंट पीस का साथ छोड़ देती है। खैर उस वक्त तो ये जैसे तैसे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि चोर किसी भी चोरी को अंजाम देने से पहले पूरी तैयारी करके आते हैं, जैसे कि वो अपने साथ मास्क, चोरी का सामान और बैग आदि लेकर चलते हैं। लेकिन इन महाशय का इस बारे में कुछ अलग ही ख्याल है, क्योंकि कैसल फाइन आर्ट गैलरी से एक वर्ल्ड वॉर I स्मारक स्मृति को चोरी करने से पहले उसकी कोई योजना नहीं बनाई थी, जिसे ये जनाब अपने कपड़ों पे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। मगर पेंटिंग का आकार बड़ा होने के कारण वो इनके कपड़ों में समा नहीं पाती है, इसलिए ये पेंटिंग को बिना किसी झिझक के ही अपने हाथ में पकड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ये आर्ट गैलरी से बाहर निकलते हैं, इनके सामने इनके इस महान कार्य के लिए इनको पुरस्कार देने के लिए पुलिस इनके स्वागत के लिए पहले से ही बाहर खड़ी थी। इस कनेडियन महिला की रिपेयर शॉप में महंगे स्मार्टफोन, आईफोन की चोरी की वारदात सामने आती ही रहती थी। इससे सबक लेकर इस महिला ने अपनी शॉप में सीसीटीवी और मजबूत और लचीले लोहे की सलाखों वाला जाल लगवा दिया, जो सिर्फ अंदर की तरफ ही बैंड हो सकता था। एक रात जब कोई चोर चोरी करने के लिए बाहर से दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुआ, तो लचीले जाल ने उसे रोक लिया। ये ऐसा जाल है, उस पर आप रेक कर नीचे से अंदर जा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। और ऐसा ही हुआ। चोरी के बाद चोर ने बाहर निकलने की बेहद कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने ही उसे आकर बाहर निकाला। दुकान की मालकिन बेगी के अनुसार जब चोर चोरी करने के लिए घुसा तो उनके पास नोटिफिकेशन आ गई थी और वो सब रियल टाइम पर अपने फोन में देख रही थी और अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। लोग अक्सर शॉपिंग के दौरान अपने कपड़ों में कुछ न कुछ छुपा लेते हैं। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ की कारस्तानी सबके सामने आ जाती है। इसी प्रकार ऐसे शख्स ने पूरी की पूरी चेन शॉप अपने ट्राउजर में छुपा ली, लेकिन अफसोस इसकी ये वारदात पकड़ी गई और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीन के दूसरे शातिर चोर की फुटेज भी सामने आई, जिसमें वो पहले चोरी करने के लिए जाता है तो अपना चेहरा दिखा देता है, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता तो टॉयलेट पेपर से ही अपना चेहरे को लपेट लेता है। अरे भैया, जब चोरी करने निकले हो तो घर से कपड़ा लेकर चलो ना। सिंगापुर से आई इस फुटेज को देखिए, जिसे कि नूर आशिक खान ने अपने फेसबुक पर शेयर किया है, जिसमें 2 लड़कियां चोरी करने के लिए उनके घर नंगे पैर आती हैं। इनकी तलाश थी परफेक्ट साइज के जूतों की। जी हाँ, ये दोनों शू रैक में अपने साइज के जूते तलाश कर रही थी। तभी अंदर से कुछ आवाजें सुनकर ये भाग खड़ी होती हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि इनकी पोल नहीं खुली है तो उनमें से एक लड़की वापस आती है, लेकिन इस बार उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ जाती है और बेचारी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। मलेशिया के इन चोरों को ही देख लीजिए, ये सभी जोशीले अंदाज में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए एंट्री लेते हैं। इनके हाथ में हथौड़ा और सिर पर हेलमेट देखकर लगता है कि जैसे आज ये पूरी ज्वेलरी शॉप ही लूट कर ले जाएंगे। ये हथौड़े से डिस्प्ले बोर्ड पर धड़ाधड़ वार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चोर इस बात से बेखबर थे कि ये कोई नॉर्मल कांच नहीं था, बल्कि शेटेड प्रूफ पॉलीकार्बोनेट से बना बेहद मजबूत कांच था, जो कि इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता। ये बात थोड़ी देर बाद इनको समझ आ जाती है और ये वहाँ से भागना ही मुनासिब समझते हैं। शायद इन चोरों का ये वीडियो यूएसए के इन चोरों ने नहीं देखा था,
ये पेपर स्प्रे मारते हुए ही ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश करते हैं और नतीजा क्या निकलता है आपको पता ही है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।